सो बच्चों, आज मेरा फिर आपसे वही सवाल है इस वीडियो में, क्या कंप्यूटर डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकता है किसको, माइनस साइन को? तो जवाब है नहीं, नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके लिए अब हम दो सिस्टम यूज़ करते हैं। एक सिस्टम होता है हमारा अनसाइंड बाइनरी, दूसरा सिस्टम होता है हमारा साइंड बाइनरी सिस्टम। साइंड बाइनरी सिस्टम। तो आज हम साइंड बाइनरी सिस्टम वर्सेस अनसाइंड बाइनरी सिस्टम के बारे में ही देखने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अनसाइंड बाइनरी सिस्टम समझ लेते हैं, बिकॉज़ वो थोड़ा सा इजी है। ठीक है, सो अनसाइंड अनसाइंड ठीक है। अनसाइंड नंबर सिस्टम क्या होता है? अनसाइंड नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि इसमें कोई भी साइन यानी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन यूज़ नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे 3 बिट बाइनरी की बात करूँ, 3 बिट बाइनरी की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं 3 बिट बाइनरी में हम क्या लिखते हैं? 000, 001, 010, 011, 100, 100, 101, 110 और 111। तो हम देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमने कोई भी नेगेटिव मतलब कि माइनस की टर्म यूज़ नहीं की है। ठीक है, और इसकी ना एक रेंज होती है इनकी, अनसाइंड की और साइंड की भी। तो बेसिकली बच्चों, रेंज का जो फॉर्मूला होता है फॉर केस ऑफ अनसाइंड नंबर, वो होता है 0 से लेके टू द पावर n-1। अब n क्या है? n है बच्चों नंबर ऑफ बिट सिस्टम। मतलब जैसे अभी यहाँ पे हमने 3 बिट बाइनरी ली है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है हम क्या पुट करेंगे? एन की जगह में हम 3 पुट करेंगे, -1। अभी आपको भी पता है 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 माइनस 1। सो 0 से लेके 7 तक। अभी आप देख सकते हो कि जो 3 बिट बाइनरी सिस्टम है उसमें 0 से लेके 7 तक ही वैल्यूज़ होती हैं, है ना? 0 से 7 तक ही डिजिट होते हैं। अब अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि मैं 0 से लेके 2 की पावर n-1 रेंज दोबारा से लिख लूँ, किसी भी नंबर सिस्टम की रेंज, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 बिट बाइनरी यूज़ कर रहा हूँ। 4 बिट तो मतलब मेरा 2 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी? 4। अब आपको पता है 2 की पावर 4 मतलब 16 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 15। तो मतलब आपने देखा भी होगा जब हम हेक्साडेसिमल यूज़ करते थे तब उसमें हम 4 बिट बाइनरी यूज़ करते थे, 4 बिट सिस्टम यूज़ करते थे। तो उसमें क्या होता था? 0 से लेके 15 तक वैल्यूज़ होती थी। ठीक है, तो ये हो गई एक रेंज की बात। तो अनसाइंड में जो ये रेंज यूज़ होती है, ठीक है, जहाँ पे हमको कोई नेगेटिव वैल्यू से लेना देना नहीं है, हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि चलो ठीक है, अनसाइंड में तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़, तो अब नेगेटिव वैल्यूज़ को कैसे सॉल्व करें? ठीक है, अब नेगेटिव वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम साइंड बाइनरी सिस्टम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अब साइन बाइनरी सिस्टम में क्या होता है? साइन सिस्टम में बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। दोनों के दोनों नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो लेफ्ट साइड पे जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, एमएसबी बोलते हैं हम जिसको, लेफ्ट साइड पे वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा साइन। अब साइन देखो दो ही हैं बच्चों। अगर तो वो ज़ीरो होगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव साइन। 1 का मतलब होता है नेगेटिव। मतलब अगर आगे लेफ्ट साइड में फर्स्ट डिजिट 0 है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव। अगर वो 1 है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? नेगेटिव। तो चलो अभी हम ना एक एग्जांपल, अभी हम 3 बिट की एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। ठीक है, अभी मान लीजिए हमारे पास 3 बिट बाइनरी है ना? अभी मैं उसकी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। 0, अभी पहले इधर मैं डेसिमल में लिखता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7। अभी देखो यहाँ पे 3 बिट लिखता हूँ उसकी, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अभी हमने क्या कहा था? अभी हमने यहाँ पे देखा था जो एमएसबी होगा, एमएसबी को हम क्या बोलेंगे? साइन बिट। कौन सी बिट? साइन बिट। और एमएसबी में अगर 0 हुआ तो वो कौन सी होगी? पॉजिटिव। और अगर एमएसबी में 1 हुआ तो वो कौन सी होगी? नेगेटिव। मतलब एमएसबी जो होगी वो लेफ्ट साइड की, लेफ्ट की फर्स्ट डिजिट होगी। और ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगी सिर्फ साइन को। ठीक है, अभी देखो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे पूरे के पूरे पे यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, यही है लेफ्ट साइड की एमएसबी बिट। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। सारा का सारा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये मतलब कि क्या है? ये सिर्फ रिप्रेजेंट करेगी कि ये, इसका मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू। अब यहाँ पे देखो आप 2 बिट बाइनरी की फॉर्म में देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 0 0 0 0 का मतलब क्या होता है? 0 0 1 का मतलब क्या होता है? 1 1 0 का मतलब क्या होता है? 2 1 1 का मतलब क्या होता है?
3। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। देखो 1 का मतलब है कि ये यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे -0 और यहाँ पे क्या है देखो 0 1, सामने साइन क्या है 1 1 है तो नेगेटिव आएगा, तो -1 ऐसे ही यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3। ठीक है। अब इस सिस्टम में दिक्कत एक ही है कि यहाँ पे हमारा एक डिजिट ये वेस्ट हो रहा है। जो ये हमारा 100 वाला था ये एक वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो 0 ही रहता है। ठीक है, उसके आगे हम नेगेटिव साइन तो लगा नहीं सकते, पर यहाँ पे जब हम इसमें चेंज करते हैं तो इस सिस्टम में 0 के आगे भी नेगेटिव साइन आ जाता है, तो हमारी ये एक नंबर जो है हमारा बीच वाला ये खराब जाता है। बट हाँ, इसको यूज़ किया जाता है और इसकी जो रेंज होती है ना, इसकी रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -2n-1 प्लस 1 टू दी पावर n-1 -1। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखो जैसे हमने 3 बिट बाइनरी लिया था, तो यहाँ पे n की जगह ना आप 3 पुट करके देखो तो क्या आ जाएगा -2n⁻³ -1 प्लस 1 टू दी पावर 3 -1 -1। अभी देखो यहाँ से क्या आएगा -2 प्लस 1 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 -1। अभी यहाँ पे क्या आया -4 प्लस 1, यहाँ पे क्या आया 4 -1, तो ये क्या हो गया -3 to 3। तो अब देख सकते हो आप ये कितना है -3 to 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी उसमें 0 भी आएगा, -3 से स्टार्ट हो गया ना, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे तो इसमें हो गया रहा है कि जो हमारा 0 है ना, जो हमारा मतलब कि 000 है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव 0 है, और यहाँ पे हमारा 100 है जो वो नेगेटिव 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही हमारा तो यहाँ पे अगर हम लिखें 010 है ना, ये प्लस का 2 है। अभी इसका हमको ना वो लिखना है, कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल लिखना है, या फिर आप बोल दो क्या बोलते हो उसको, वंस कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 101। अभी इसमें तुम एक ऐड कर दो जो कि टूस कॉम्प्लीमेंट बनाने का मेथड है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 1 का मतलब क्या होता है 2 को हम क्या लिखते हैं बाइनरी में 1 0, तो 0 सम आएगा, यहाँ पे 1 कैरी चला गया तो 1 1 ये हो गया। अब देखो आप कि जो ये 1 1 0 है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा -2, और हमने यहाँ पे भी तो देखा ना कि यहाँ पे हमारा जो 1 1 0 था ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था -2। या तो हम टूस कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, या तो हम साइंड बाइनरी का ये ऐसे फार्मूलाज अरेंज के यूज़ कर सकते हैं, या ये ऐसे हम फार्मूले यूज़ कर सकते हैं कि जिसके आगे 0 है वो हमारा पॉजिटिव होगा, जिसके आगे 1 है ये हमारा क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, तो यही था साइंड वर्सेस अनसाइंड नंबर्स। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए काम करो, एंजॉय करो, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट।